तो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें बहुत सारी अध्यात्म से संबंधित और सामाजिक संस्कारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। किस प्रकार से हमने समाज में अपने बच्चों का विवाह करना चाहिए, समाज में जिस प्रकार से देखा देखी, पाखंड, आडंबर, परंपरा और रीति रिवाजों में उलझकर इंसान बैल बन चुका है। पूरी जिंदगी गधे और बैल की तरह कमाता रहता है, दुनिया से रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचारी करके, मिलावट करके, काला बाजारी करके, झूठ और ठगी करके पैसा ऐंठता रहता है, केवल अपने सामाजिक संस्कारों को निभाने के लिए। और आगे चलकर जिन जिन लोगों से धोखाधड़ी करके पैसा कमाया है, रिश्वत लेकर पैसा कमाया है, मरने के बाद उन सभी के घरों में उनका गधा बनेगा, उनका बैल बनेगा और सारा दिन खेत में हल में जुतकर और अपना वो कर्म पूरा करेगा। तो आध्यात्मिक जानकारी के अभाव में इंसान इस प्रकार की आफत मोल ले बैठता है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हमने बच्चों का विवाह बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहिए। वैदिक विधि से हमने अपने बच्चों के संस्कारों को पूरा करना है, यानी उनकी शादी करनी है। और वो वैदिक विधि पूरे विश्व में वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के अनुयायी ही कर रहे हैं। मात्र 17 मिनट में बच्चों की शादी, जिसे रमेणी कहा जाता है, संपन्न हो जाती है। ना डीजे, ना भाती, ना बाराती, ना किसी प्रकार का लेना देना, ना दहेज, ना सोना चांदी, ना विशेष चटकीले और भड़कीले वस्त्र। सिंपल तरीके से बहन बेटियां ससुराल जाती हैं, किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं। मात्र 17 मिनट में विश्व की सभी शक्तियों की स्तुति करके, जिसको रमेणी कहते हैं, उसके माध्यम से वो विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है। कोई फेरा नहीं लिया जाता, कोई कन्यादान नहीं लिया जाता, कोई सामाजिक आडंबर नहीं किया जाता। तो आप जब ये पुस्तक पढ़ेंगे या जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप इनको शुरू से पढ़ेंगे तो आप जियों को सारी बातें तरतीब वाइज समझ में आती चली जाएंगी। आज के वीडियो में परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि आम समाज में जिन माता बहनों को शादी के उपरांत संतान उत्पन्न नहीं होती है, उनको बांझ की संज्ञा दी जाती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आध्यात्मिक दृष्टि से जिन माता बहनों को शादी के बाद संतान नहीं होती है, और यदि उन माता बहनों को पूर्ण गुरु से नाम उपदेश प्राप्त हो जाए, सच्ची भक्ति मिल जाए, तो उन माता बहनों जैसी उत्तम आत्मा इस संसार में कोई और नहीं है। क्योंकि शादी के बाद बच्चे केवल उन्हीं माता बहनों को नहीं होते हैं जिनका पिछले जन्म जन्मांतरों का किसी भी आत्मा के साथ कोई संस्कार बाकी नहीं होता है। बाकी जिनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, कोई माता पिता को दुखी कर रहे हैं, कोई सुखी कर रहे हैं, कोई घर छोड़ के भाग रहे हैं, कोई गांव की लड़की लेके भाग रहे हैं, माता पिता की इज्जत जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। यानी जिनके बच्चे हैं, उन माता पिता के पिछले संस्कार अभी शेष हैं। वो बच्चे अपने संस्कारों को पूरा करने के लिए उस घर में जन्म लेकर आते हैं। यदि पिछले जन्म में आपने किसी को दुखी कर रखा है, तंग कर रखा है, बेवजह आपने किसी को परेशान कर रखा है, तो इस जन्म में वो आपकी संतान के रूप में पैदा होगा और वो अपना बदला लेगा। अंत में आपको दुखी करेगा, बुढ़ापे में आपको परेशान करेगा, किसी लड़की के साथ भाग जाएगा, समाज में आपकी नाक कटेगी, आपकी इज्जत नहीं रह जाएगी। पिछले संस्कार से ही लड़कियां घर से भाग जाती हैं, माता पिता की इज्जत को बेआबरू कर देती हैं। युवा अवस्था में बच्चा मर जाता है, माता पिता बहुत दुखी होते हैं। ये हमारे पिछले संस्कार होते हैं, हमारे लेन देन हैं। यदि हमारे घर में लड़का या लड़की रूप में कोई संतान होती है, तो इसका मतलब है हमने पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा भार, कर्जा अपने ऊपर चढ़ा रखा है, किसी को दुखी करके या किसी को सुखी करके। और इस जन्म में संतान रूप में वो अपना बदला लेने आ रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं एक ऐसा परिवार है जिसमें संतान उत्पन्न होते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बच्चा समय से पहले माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, डॉक्टर उसको आईसीयू में डाल देते हैं, लाखों रुपए का खर्च हो जाता है,
हॉस्पिटल में इलाज चलता है, माता पिता दुखी, पैसा लग रहा है, लाखों रुपया बर्बाद, और चिंता ज्यों की त्यों बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। वो पिछले संस्कार हैं। उस माता ने या पिता ने पिछले जन्म में उस बच्चे का पैसा उधार लेकर दिया नहीं, वो पिछला संस्कार है। उस माता पिता ने पिछले जन्म में उस बच्चे के साथ में बहुत ही ज़्यादा बदतमीजियाँ की हुई हैं, उसको दुखी किया हुआ है। ना जाने पिछले जन्म में आपस में उनका क्या संस्कार था, वो उनका बाप था या वे उनके बाप थे, या वो कोई सरकारी अधिकारी था या वो कोई कर्मचारी था। लेकिन इस जन्म में वो अपना बदला पूरा करने के लिए, अपना ऋण चुकता करने के लिए उसके घर में उसके बच्चे के रूप में पैदा हुआ है, और पैदा होते ही माता पिता को दुखी करना शुरू कर रहा है। पैसे से भी उनको दुखी कर रहा है, और चिंता भी अपने बच्चे को लेकर माता पिता को बनी रहती है। तो भाइयों और बहनों, घर में संतान का उत्पन्न होना, अच्छी का या बुरी का, ये हमारे पिछले संस्कार होते हैं। परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। और जैसे ही उन बच्चों का अपने माता पिता से संस्कार पूरा हो जाता है, पिता मरने के बाद कहीं चला जाता है, वो बेटा बेटी मरने के बाद कहीं चले जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता है। तो जिन माता बहनों को शादी के बाद संतान नहीं होती है, भले ही आम समाज अपनी आध्यात्मिक नादानी के चलते उनको बांझ कहे, उनका मुंह देखना अशुभ समझे, लेकिन भगवान की दृष्टि में, भगत समाज की दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि में उन माता बहनों जैसी सुप्रीम आत्मा और धरती पर कोई नहीं होंगी। यदि उन आत्माओं को परमात्मा का सत्संग मिल जाए, परमात्मा का ज्ञान सुनने को मिल जाए, सच्चे सतगुरु की शरण मिल जाए, उन आत्माओं का तो इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष। इस संसार में, इस गंदे लोक में फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखना। सतगुरु के विमान में बैठ के वो आत्मा सीधी सतलोक जाएगी, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा सुखों का भंडार है। तो भाइयों और बहनों, आज उसी विषय को लेकर गुरुदेव भगवान बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह में।